सिंपल वर्ड में क्या आप सोचते हैं केजरीवाल की रिहाई के बाद देश का और दिल्ली का माहौल क्या है? देखो ऐसा है, केजरीवाल जी की रिहाई के बाद इन प्रधानमंत्री जी के 150 से ज़्यादा सीटें नहीं आने वाली। दैट्स ऑल। कैसे? दैट इज माई कैलकुलेशन। कहाँ से? 4 जून को पता चल जाएगा आपको। अरे कैलकुलेशन कुछ हमको भी बताते जाओ, क्या करते हो आप? ये हवा की कोई कैलकुलेशन नहीं होती, लहर होती ना, लहर की देर नो कैलकुलेशन। लहर तो वो कह रहे 400 पार की है। अरे 400 पार नहीं, 4 पार ही है। 400 पार 4 जून है। 4 आदमी चाहिए होते हैं उठाने के लिए। बात तो सही है। लहर तो भाई साहब प्रभु श्री राम की है इस टाइम। लहर तो प्रभु श्री राम की है। कुछ भी देखिए आ गए। हाँ, आप सोच रहे हो कि 4 जून। अरे वो तो समय बताएगा। या लहर ये है कि एक के साथ एक खत्म क्यों की? लहर एक ये है कि एक के साथ एक खत्म क्यों की? वो प्लानिंग क्यों खत्म की? तो 4 जून बताएगी कि किसकी आती है किसकी नहीं आती। 4 जून बताएगा। क्यों बहसबाजी फालतू में कर रहे हो? नहीं बहस नहीं कर रहे हैं। नहीं, अरे अब की बार 400 पार। 400 पार। अब की बार 400 पार। 150 पार। नहीं 400। यहाँ खड़े हो, राम जी के अलावा कोई लहर नहीं। अरे राम जी तो छोड़ो। अरे राम जी को बीच में क्यों डालते हो? खुद मुकाबला करो ना। खुद खुद अपने बलबूते पे आओ ना। हाँ जी मेरे को सीटें चाहिए। राम जी को बीच में घुसेड़ते हो। बहस करने की कोई जरूरत है? अरे बहस करने की कोई जरूरत है? एक आदमी बोलिए, आप बोलिए। उन्होंने अपनी बात कही, आप बोलिए। आपको क्या लगता है कि 400 पार का मतलब? 400 पार सीटें आएंगी, मिलेगी उनको 400 पार। कहाँ से, किस तरीके से? अब ये कैलकुलेशन देखो, सरकार ज़्यादा जानती है। हम तो चारों बगैर विकास हो रहा है और देश का विकास हो रहा है बेसिकली, क्योंकि किसी पर्सनल व्यक्ति का तो हो नहीं रहा। आप 400 पार कह रहे हो तो बीजेपी वाले जो बोलते हैं वही सुन के बोल रहे हो कि आप भी अपना कोई विचार? कोई कैलकुलेशन नहीं है सर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ज्यादा उम्मीद है किस प्रदेश से ज़्यादा उम्मीद है? दिल्ली का तो अभी चलो अभी टाइम है दिल्ली में, तो बाकी तो यूपी में आ रहा है, बिहार में सेम सीटें आ रही हैं। बिहार में कितनी थी पिछली बार? 25 थी। किसकी? बीजेपी की। और जेडीयू की? शायद सब मिला के 25 थी। सब मिला के 25 थी मेरे ख्याल। बिहार में है कितनी सीटें इस बार? मेरे ख्याल से 30 सीटें कम से कम आएंगी दोनों मिलाकर। अरे कुल बिहार में कितनी सीटें? अब इतना तो भाई साहब मुझे आइडिया नहीं है। ये फंस गया सीएम। तो बिहार के तो पूरी सीटें कितनी है इतना तो आपको पता ही नहीं है। तभी तो कह रहा हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मुझे पता है कि 25 सीटें पिछली बार, 30 सीटें आएंगी। नहीं, आपने पूछा ना कितनी आई थी, तो मोटा मोटा हिसाब बता रहे हैं। अरे मैं मोटा पूछा, जब तक आप ये नहीं जानते कि किस राज्य में कितनी सीट है तब तक आप ये कैसे बता सकते हैं कितनी आएगी कितनी बढ़ेगी? दिल्ली से नहीं, हरियाणा से। तो हरियाणा का कुछ माहौल बताएंगे क्या है? हरियाणा का माहौल एक तरफा है जी। बीजेपी आ रही है, राव इंद्रजीत है हमारे सांसद, वो बन रहे फिर दोबारा तीसरी बार। अरे 10 सीटों का बताओ गुड़गांव के अलावा। 10 सीटों में से 10 की 10 बीजेपी की है जी। फिर 10 की 10 सीटें बीजेपी की है जी। आधी आएंगे जी। आधी आएंगे इस बार ही। आप दोनों साथ? दोनों लोग साथ ही है? हाँ साथ ही है जी। एक ही गाड़ी में आए? हाँ इसी गाड़ी में आए साथ में। तो रास्ते में बात करते नहीं आए कि आधी आएगी की मर्जी है? वो तो सब 400 दे देगा। तो सही पकड़े हैं। अब देगी तो पब्लिक ना, देगी तो पब्लिक। दिल्ली में एक सीटें ना मिलने वाली है। जो भगत है वो तो 400 ही दे रहे हैं। वाओ ब्यूटीफुल। मोदी जी 400 सीट का है। 400 आ तो नहीं रही। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में? आधी आएंगे जी दोनों के। दर्शन कीजिए। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? बोलेंगे कि मोदी जी ही आएंगे और आना चाहिए। देश की तरक्की अभी आप देख रहे हैं, पहले का क्या हाल था, आज का क्या हाल है। पहले महिलाएं कितनी सुरक्षित थी, आज कितनी सुरक्षित है। हेलो। ये सारी चीजें, देश कितना सुरक्षित है। बाहर जाने पे गर्व फील होता है। बाहर जाने पे अपने को गर्व फील होता है। अभी मैं बैंकॉक गया था, जैसे ही जो भी पूछता था कहाँ से आओ, इंडिया से बताते थे, बोलता था वाओ इंडिया वेरी गुड कंट्री। ये पहले नहीं था। Would you love to live in India? No. Would you love to live in India? No. यार बैंकॉक में न जाने कितने इंडियन हैं। कोई भी कहीं भी किसी भी आप देश में जाएंगे ना, यहाँ से बाहर जाएंगे आपको सब जगह इज्जत मिले। यहाँ भी एक बात बताइए, आप महिलाओं वाली बात कहे, ये मणिपुर पर केंद्र सरकार का रवैये को आप कैसा मानते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। एक साल से ज्यादा वक्त हो चुका
प्रधानमंत्री 162 यात्राएं किए हैं, करीब करीब 162 से ज्यादा। आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री को मणिपुर भी जाना चाहिए था? और जब चुनाव आया तो उधर चुनाव भी नहीं लड़ रहे। नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन अभी जहाँ पे उनका भी एक दायरा है, इतना बड़ा देश है, पूरे देश का दायरा, उनका बहुत बड़ा दायरा है, तो इतने बड़े दायरे में कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी उनकी प्रायोरिटी होती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।